पार्टी के लिए तो समस्या ही समस्या नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मुश्किल वक्त, क्योंकि अब सुबह 11:30 बजने वाले हैं और अब ज़्यादा तस्वीर बदलेगी नहीं। इसी वजह से बीजेपी में जो तमाम बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर अरुण सिंह पहुंचे हुए हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर देखेंगे कि जश्न का माहौल यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और अभी सुबह 11:30 बजने वाला है। ज़्यादा तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि सुबह में जरूर शुरुआती रुझान सामने आ रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी कभी आगे कभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर लड्डू लेकर जो है वो पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। तो ये तस्वीर दिल्ली बीजेपी कार्यालय की है इस वक्त और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लड्डू का ऑर्डर कब दे दिया था, पूछ लीजिए, में खुशी है। स्वाति पूछ लीजिए लड्डू का ऑर्डर कब दे दिया था क्योंकि कोर्ट ये दिल्ली के डेमोग्राफी से, दिल्ली के उससे लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वो पड़ी है। वो इसीलिए मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने अभी भी कहीं ना कहीं मोदी के प्रति नफरत है उन लोगों में और मोदी जी के प्रति, कि कांग्रेस के लोगों ने उसको नकारना चाहिए था, तो केजरीवाल को नकारा नहीं कांग्रेस के लोगों ने, मुझे लगता है। जीत तो आपकी नजर आ रही है बिधूड़ी साहब सामने, भले मार्जिन से आप संतुष्ट नहीं, क्या हम इस समय दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? जीत हम लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं। अभी भी वोट मांगा था 3 बार, मैं धन्यवाद देता हूं और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा मुझे पता है, लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आज सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है, प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण मोदी जी पर विश्वास देश की जनता कर रही है, इस नाते मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने तमाम आरोप लगाया है, कहा है कि जो है जो सरकार और चुनाव आयोग इसमें जो है बेईमानी कर रही है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में। वो सही कह रहे हैं, योगी जी ने बोला था तो लोगों को बुरा लगा था कि बंटोगे तो कटोगे वो भूल गए सब। वो अगर उसका इस्तेमाल करते तो आज ये रोना नहीं रोते। विपक्ष के आरोपों को कैसे देखते हैं आप? वो निराधार है, वो हताशा और निराशा है, हार को देखते हुए इस तरह के बयान आ रहे हैं। आज भर जो हंसी थी वो तो हमने देखी ली स्वाति, अब तो बहस छिड़ गई है। वो लड्डू की मैं बात करी थी, वो भी जरा अपनी बात रखिएगा। दूसरा, बांसुरी स्वराज, प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, 5 नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है कि शायद ये सीएम बन सकते हैं अगर बीजेपी आ जाती है तो। वहां पर क्या सुगबुगाहट है? ग्राउंड पर आप हैं, गुफ्तगू तो हो रही होगी आसपास में। शायद आवाज नहीं जा पा रही है, समझा जा सकता है क्राउड बहुत होता है और का विश्वास जीत रहा है। पूर्वांचल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, यहाँ पे पूर्वांचली वोटर को लेकर के। तो क्या इस बार हमने बीजेपी का अगर पूरा कार्यकाल देखे 90s में भी पहले पंजाबी आए, फिर पहाड़ी को गया था, तो क्या हम देखते हैं कि पूर्वांचली इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठे? नहीं, पूर्वांचल के लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और वो खुद आम आदमी पार्टी के भ्रम जाल से अब निकल चुका है। पहले बहुत समय तक थोड़ा सा फंस जाता था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये रिजल्ट दिख रहा है। आप यहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं, एक मुद्दा जो रिजोनेट किया है लोगों के मन में, जो कि क्योंकि जिस तरीके का एक अचानक से सपोर्ट मिला है पार्टी को, क्या लगता है एक मुद्दा जो कि लगा कि ये एक मुद्दा आया इस चुनाव में और बीजेपी के पक्ष में लहर बनी?
मनोज तिवारी को आपने सुना, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और 7 सीटों का जिम्मा इनके कंधे पे भी था। अच्छा, सीएम फेस में भी आगे सवाल हुआ कि क्या पूर्वांचल से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मुस्कुरा गए थे, वैसे मुस्कुराते हुए नजर आए थे। स्वाति, जल्दी से, हम सीएम फेस का जिक्र कर रहे थे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो वहां पर जो सुबुगाहट है जरा बता दीजिएगा। देखिए, अभी किसी भी नेता को नहीं पता होगा कि कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश को ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, आप राजस्थान को ले लीजिए, किसी को नहीं पता था और एक अलग चेहरा निकलकर सामने आया था। लेकिन तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को यहाँ पर जश्न अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब भरोसा भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि यही नतीजा होगा और यही वजह से पटाखे भी जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर झंडा लेकर तमाम कार्यकर्ता। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। देखिए, अन्ना हजारे साहब की एंट्री भी बड़ा टाइमिंग जो होती है बड़ी मजेदार हो जाती है और हम वही देख रहे हैं। दीपक, अन्ना हजारे साहब आए हैं और वो कहते हैं कि आचार और विचार शुद्ध होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल पुराने साथी रहे, शिष्य रहे हैं और अन्ना हजारे मौका ही नहीं छोड़ते और जब ज्यादा तकलीफ में होते हैं तभी आते हैं पाठ पढ़ाने के लिए और वैसे गायब रहते हैं। जी बिल्कुल, यदि अन्ना हजारे का जिक्र किया जाए जीनत, तो जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अन्ना हजारे के आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। और हम अलग अलग समय पर अन्ना हजारे का बयान भी सुनते हैं जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, जब वो जेल से छूट के आते हैं और अब जब चुनाव का परिणाम आने वाला होता है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी में ही बात करें तो सुबगाहट शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री हैं, वो भी अभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के भी जो नेता है वो दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए अगर पॉसिबल है तो। नतीजे हैं जो जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये पंजाब के मंत्री हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और साथ ही जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है। और क्योंकि ये जो रुझान है वो कब कह सकते हैं कि रिजल्ट में तब्दील हो जाए, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कभी 43 पे भाजपा रहती है तो कभी 30 पे आम आदमी पार्टी रहती है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं 30-40 ये लगातार घंटों से चल रही है। लेकिन जब ये 37 पार करेगी जिसकी भी पार्टी अंत में जाकर ठीक है, उसकी सरकार ठीक 43 तो कर चुकी है ये, ठीक है। आप रुझान का जिक्र करें, नंबर्स आते हैं तो बड़ी खबर आ गई है, वो भी बता देते हैं जल्दी से अपने दर्शकों को। इसी के आंकड़ों में सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 43 सीटों पर 27 पर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की वही हालत। वोट शेयर भी बताएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को माना जा रहा है वोट शेयर में काफी नुकसान हुआ है। 7वें राउंड में नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा 238 वोटों से आगे है, एकदम नेक टू नेक फाइट इसे कहते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को 2013 में 30% वोट मिले थे, सीटें 28 मिली थी। आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, 54% वोट मिले थे 2015 में। 62 सीटें मिली 2020 में, 54% वोट, 30%, 54%, 54%। अब बीजेपी के बारे में जानिएगा। बीजेपी को 33% वोट मिले 2013 में, सीट आई 31। 2015 में 32% वोट मिले, सीट आई 3। 8 सीटें मिलती हैं 2020 में, 39%, यानी कि वोट शेयर में इजाफा हो गया था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लग रहा है कुछ देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी। एक अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा सर, ये बड़ा अलार्मिंग हो गया है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। दिल्ली भी अगर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। जीना जी, देखिए ऐसा है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है जिस पर बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
अभी रवि किशन का और मनोज तिवारी जी का आपने बयान का सुनवाया और उनके बयानों का आप जब देखेंगी, यही जब सांसद नहीं बने थे मनोज तिवारी और रवि किशन तो कहते थे कि जिस एक बड़ी खबर आ गई है, 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7 बजे, यानी कि तैयारी हो चुकी है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, जो लोग भारतीय राजनीति को समझते हैं, और प्रधानमंत्री की अगर खबर आ रही है कि वो 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, तो इसका अर्थ है बड़ी खबर और जश्न की तस्वीरें। बीजेपी देखिए, प्रधानमंत्री के कटआउट्स नजर आ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है एक स्वैग वाला। अच्छा, कार्यकर्ता भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, अपने तरीके से क्रिएटिविटी करते हैं। सपा के कार्यकर्ता भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कल हमने एक अखिलेश यादव का पोस्टर देखा था। मतलब ये आइडियाज कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? जल्दी से शॉर्ट में। जी ना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने सदस्य अखिलेश यादव जी को उनकी बहुत लंबी राजनीतिक जो जर्नी रही है उसको हम लोग बहुत आत्मसात करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनका बयान बहुत ही दूरगामी भविष्य को तय करता है। और श्री अखिलेश यादव जी राजनीति में जब कोई बात कहते हैं तो उसके बहुत सारे निहितार्थ होते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है अपने नेता के लिए अपनी बात रखना। ये देखिए, पटाखे जलने शुरू हो चुके हैं। स्वाति अगर हमारे साथ है तो हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वाति, खबर आ गई है, और देखिए इसी के आंकड़ों में सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 44 पर बीजेपी है। आम आदमी पार्टी का जो नंबर है वो घटता जा रहा है। उम्मीद थी कि बढ़ेगा, आपके कार्यकर्ता और आपके नेता तो यही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, घटता जा रहा है। 26 सीटों पर आगे आप, लेकिन 44 पर जो है वो बीजेपी। स्वाति से हम बात करेंगे, लेकिन देखिए ये जानकारी आपके सामने, लड्डू नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, एक तरह से जश्न शुरू हो चुका है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पटाखे, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। और ये बनता भी है अगर यही नतीजे होते हैं तो, क्योंकि 1998 के बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता का सूखा झेल रही है। और ये सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के वोटर का मिजाज कैसा है। अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक था। आप लोकसभा में क्लीन स्वीप बीजेपी को दे देते हैं, विधानसभा में आप नहीं जा रहे थे उनके साथ। और इस बार जिस मोदी मैजिक की बात हो रही थी वो दिल्ली में भी नजर आ रहा है। रणनीति की बात होती है और माना गया कि बीजेपी ने बहुत स्मार्टली इस बार ध्रुवीकरण से बचे, जिन मुफ्त की जो बढ़त बनाए हुए, जो हमारी कालका जी के लोगों ने जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बदल बढ़ान, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश मोदी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए, सी डिडंट डू एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था, गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए। तो कहाँ पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है। पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है, एक मवाली भी नहीं करता है। मैंने कभी ऐसे भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों। रमेश बिधूड़ी को आप सुन रहे हैं, तस्वीरें आ रही है, प्रतिक्रियाएं आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। स्वाति हमारे साथ है। स्वाति, 45-25 बहुत फर्क रहता नहीं है, थोड़ा सा इंतजार हम करेंगे बेशक से, लेकिन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। और ऊपर से खबर यह आ गई कि प्रधानमंत्री 7 बजे जब कार्यालय जाएंगे बीजेपी, तो मैसेज क्लियर है, अब की बार मोदी मैजिक दिल्ली में भी। आवाज जो है वो हम कोशिश करेंगे। स्वाति, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सवाल यही कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कार्यालय, यानी कि सब कुछ अंदर खाने क्लियर हो चुका है, मैसेज कन्वे हो चुका है, आपकी बार दिल्ली में बीजेपी।
जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से अभी की तस्वीर है, अगर यही तस्वीर आगे रहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय आने का प्लान पूरी तरह से है, क्योंकि भव्य तौर पर इस जीत को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। लंबे वर्ष के बाद जो है वो सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है अभी के मुताबिक, और लगातार आगे है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और लगभग अब तस्वीरें साफ कही जा सकती है कि यही तस्वीर आगे देखने को मिलेगी। अगर आधे एक घंटे के बाद बात करें तो कुछ ऊपर नीचे जरूर नजर आएगा। तस्वीरें दिखा देते हैं, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो तस्वीर देखिए, और लगातार यहाँ पर राम की तस्वीर जो है, भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है, और उस तस्वीर के साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो लेकर झंडा पहुंचे हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वनवास खत्म होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, और यही वजह है कि ये तस्वीर, इसके साथ ही होली भी खेली जा रही है। गुलाले यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लेकर आए हुए हैं, गुलाले एक दूसरे को लगाई जा रही है, क्योंकि होली जैसा माहौल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है कि बड़ी जीत, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि बड़ी जीत है ये, लगातार दावा किया जा रहा था। और 2015 में भी आप देखिए, 2020 को देखिए, बीजेपी लगातार उम्मीद की नजर से बैठी हुई थी कि कब दिल्ली की सत्ता में वापसी होगी, और यही वक्त का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे कि दिल्ली में कब सत्ता पर वापसी होगी। और आज तकरीबन जो है आप कहिए 26 साल बाद ये दिन बीजेपी के कार्यकर्ता देख रहे हैं। एमसीडी चुनाव को आप देखिए, एमसीडी में भी लगातार ये कहा जाता है कि अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी होती है तो दिल्ली में बीजेपी नहीं होती है, ये भी देखने को मिलता है। और अभी आम आदमी पार्टी एमसीडी में और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जीत की ओर है। तो ये तमाम दावे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन पूरे कार्यालय में अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल नजर आ रहा है और अलार्मिंग भी है। मिस्टर सिंह जी जीना जी, जो मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा था कि भोजपुरी समाज तकरीबन 36 करोड़ से ऊपर लोग भोजपुरी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। जो मनोज तिवारी और रवि किशन अपने सांसद बनने के पहले ढिढोरा पीटते थे, अभी आपके चैनल पर दिखाया गया, उनके बयानों को सुनाया गया, उनसे पूछिए कि जिन 36 करोड़ लोगों का आपने अपने कला के माध्यम से मनोरंजन किया और जिन भोजपुरी भाषी लोगों के आशीर्वाद से आप सांसद बनकर के सदन में पहुंचते हैं, एक बार भी भोजपुरी भाषा के सम्मान के लिए, उनको 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, उस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए क्या एक बार भी प्रधानमंत्री अब यहां पर आप एक बात समझिए, पूर्वांचली वोटर 17 सीटों पर दबदबा रखते हैं दिल्ली में, ठीक है, योगी आदित्यनाथ भी आए थे और माना जा रहा है कि वो फैक्टर काम करता है। इससे बात करेंगे, 17वें राउंड की जो गिनती है पूरी हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 42,000 मतों से आगे चल रहे हैं, 42,000, बड़ा मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जो सीमा आप कह रहे थे कि 60,000 के ऊपर जाएगा, तो लग रहा है 17वें राउंड में अगर 42,000 हो गया तो समझेगा। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और ऐसा लग रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी इस सीट को लूज करती हुई नजर आ रही है। 17वें राउंड का हम जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कोई मैजिक हो जाए। और सीमा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जो आपने एनालिसिस किया था, जो आपने अंदाजा लगाया था आंकड़ों का, ये वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। 42,000 मतों से आगे हैं बीजेपी कैंडिडेट, ये 60-70 हजार जाएगा ऐसा लग रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर है कि ये आंकड़ा 60,000 पार करेगा अगर इसी रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाए रहा तो, क्योंकि अभी 17 राउंड की जो है काउंटिंग हुई है और अभी काउंटिंग बाकी है, 29 राउंड तक काउंटिंग होनी है, यानी कि 12 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है और 12 दूनी 24, यानी कि ये मान लीजिए कि अगर इस तरह से चलता रहा तो 60,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो जाएगा और उससे ज़्यादा ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करने जा रही है। जो बात पहले हुई थी कि 54,000 वोटों से जो है वो जीत हासिल हुई है अवधेश प्रसाद को लोकसभा चुनाव में, शायद उसका बदला है। बिल्कुल मिल्कीपुर चुनाव जो कि छोटा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में तो न जाने 5 या 6 जो है वो यहाँ पर विधानसभा सीटें, अब एक विधानसभा सीट पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर जाहिर है कि
इतनी बड़ी मार्जिन से जीत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब उसमें तमाम चीज़ें जो है वो तमाम आरोप, तमाम प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं कि साहब प्रशासन ने गुंडाई कर लिया, बवाल अच्छा काट सीमा में लिया। एक चीज जल्दी से लेकिन बता एक दीजिए, बहुत अभी थोड़ा सा बड़ा कितना मार्जिन इंतजार जो है करना वो पड़ेगा, कब तक highest तस्वीर मार्जिन साफ हो निकल जाएगी? गया। सीमा आप एक बार बता दीजिएगा दर्शकों को, अंदाजतन कितना समय लग जाएगा जब तस्वीर बिल्कुल क्लीन हो जाएगी? देखिए बिल्कुल 60,000 का जो है वो मार्जिन लगभग जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नतीजे जो आ रहे हैं जिस तरह से वो 17 राउंड के नतीजे आए हैं, उन नतीजों में साफ जो है वो जाहिर हो रही हैं चीज़ें। तो बहुत आरोप और प्रत्यारोप के बीच इतनी बड़ी जीत जो है वो हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो खुशी की बात है, और इसके लिए जश्न की तैयारियां भी तमाम स्थानों पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में भी जश्न मनाया जाएगा, दिल्ली में भी मनाया जाएगा, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है अयोध्या में, वहां पर भी जश्न की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। मिस्टर सिंह, बड़ी दिक्कत वाली बात है ये, अब तो जा रही है सीट काफी हद तक, या आप मान के बैठे हुए हैं कि नहीं जानी थी? नहीं, जीनत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम को जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, कभी अनुमति किसी और जगह की दी जाती है, उसके बाद से उस जगह को बदल दिया जाता है। आदरणीय हमारी सांसद श्री डिम्पल यादव जी के कार्यक्रम को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और सुनिए ना, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री 6 बार एक मिल्कीपुर में जाते हैं। आप सोचिए कि 19 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी जाती है। वो आपको बताता है कि प्रशासन पर किस तरह का दबाव मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने बनाया होगा, किस तरह की परिस्थिति वहां पर उत्पन्न की गई, और यहां तक कि वोटरों को डराया और धमकाया गया है। वोटरों से जबरदस्ती वोट लेने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके चेहरे को, जो लोक भवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, स्वाधीनता आंदोलन के नायकों को वहां पर आत्मसात करते हुए उस भवन को निर्माण कराया गया था, वह लोक भवन इस समय लूट भवन बन चुका है, भ्रष्टाचार का भवन बन चुका है। उसमें बैठे हुए मुख्यमंत्री और उनके मातहत के लोगों ने जिस तरह से करप्शन कायम किया है उत्तर प्रदेश में, जनता देख रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 2027 का जीनत जी आम चुनाव होगा, देखिएगा परिणाम। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 50 सीटों पर भाजपा को सिमटेंगे और हम सरकार ऐसी बनाएंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे जो एक नजीर हिंदुस्तान की राजनीति में। हम तो पोस्टर की भी बात कर ही रहे थे, आप लोग तो कुंभ, अर्ध कुंभ भी कराने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि आपने मंत्रियों का जिक्र किया, आपने ये जिक्र नहीं किया कि 40 विधायकों की भी ड्यूटी लगी थी। बट इसको दूसरे तरीके से जब आप लेते हैं, दिस इज व्हाट बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का तरीका, कि वो अपने एक छोटे से छोटे चुनाव को उसी अंदाज में लड़ती है, जबकि ऑपोजिशन अपनी गुटबाजी से बाहर नहीं आ पाता। तो आपने जो बात शुरू में कही कि नहीं, हमारे अखिलेश यादव जी को रैली की इजाजत नहीं मिली या उनकी बार बार लोकेशन चेंज होती रही, क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये नंबर्स नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हाँ। वो जनमानस की जन आकांक्षा है, जन उम्मीद है, पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लोग अक्स भी मानते हैं और आईना भी मानते हैं। श्री अखिलेश यादव, देखिए, अपने नेता के लिए भारी भरकम शब्दों का आप जितना प्रयोग करें अच्छी बात है, आप खूब अलंकार सारे लगा दीजिए, एकदम मेटाफर्स अलंकृत कर दीजिए, वो आपका प्रेम भाव है। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम ग्राउंड पर आते हैं और जब चैलेंजेस की बात होती है, तो परफॉर्मेंस देखी जाती है, लगातार उनका ग्राफ गिर नहीं रहा है बाय इलेक्शंस में। देखिए, अगर आप सीरियस नोट पे देखें तो जीनत जी, आप ठीक कह रही हैं। आप जिस तरह से इस राजनीति को मूल्यांकित कर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम तो इस दौर में जहां पर लड़ रहे हैं कोई सामना नहीं कर पाता। देखिए ना, देश भर के विपक्षी लोगों की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की देख लीजिए, आज कांग्रेस जो स्थिति पैदा की है, आज कांग्रेस की स्थिति देश भर में देख लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति देखिए ना। हम आज भी आपके सामने बैठ करके डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक डिक्टेटर लीडर है और योगी आदित्यनाथ एक अलोकतांत्रिक नेता है, जिनके अंदर लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण के विरुद्ध मानसिकता है। और योगी आदित्यनाथ कभी भी जनता के नेता नहीं हो सकते हैं। वो हिंदू, एक ऐसी व्यवस्था के नेता बनने की कोशिश करते हैं जिसमें हिंदू हितों की भी रक्षा नहीं करते। और आज के समय में 25,000 से ऊपर हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस नेता ने धोखा किया हो, उसको एक बेहतर नेता बहुत इसका फायदा होगा नहीं। अगर सेम बात आप रिपीट करेंगे तो मैं चाहूंगी इसको नए तरीके से आप अपनी बात रखिएगा। सीमा हमारे साथ है, तो सीमा, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस पीडीए की स्क्रिप्ट पर समाजवादी पार्टी आई थी, एक बड़ी खबर आ गई, पहले वो बता देते हैं फिर सवाल करेंगे। एक बार दिखाइएगा बड़ी खबर जो आई है, दर्शकों को लगातार अपडेट्स आ रही हैं।
इसी के आंकड़ों से इसी के आंकड़े सभी 70 सीटों पर, बीजेपी 44 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे है। बड़ी मुश्किल की स्थिति हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए अभी। और देखिए, हम लगातार जो है जानकारी दे भी रहे हैं। देखिए 70 सीटों के रुझान लगातार, आपका अपना चैनल, हमने कहा था रुझान भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। 44 सीटों पर बीजेपी आगे है और 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी। और अब दिल्ली में जो असली लड़ाई शुरू हुई है, बीजेपी के बड़े चेहरे में मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, जैसे हमने जानकारी दी थी, कौन होगा दिल्ली का अगला बीजेपी सीएम फेस? क्या विजेंद्र गुप्ता अनुभवी और आक्रामक नेता हैं? उसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा का हमने जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और स्ट्रैटेजी मेकर। और प्रवेश वर्मा युवा और प्रभावी नेता है। बंसुरी स्वराज नई पीढ़ी की मजबूत महिला नेता। स्वाति, आप पर्चियां निकाल लीजिए, फोन कर दीजिए, लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंच जाते हैं और नाम किसी और का आ जाता है। बीजेपी तो इस तरह से सस्पेंस पैदा कर देती है कि लोग सोचते रह जाते हैं। लेकिन ये नाम चर्चा में है कि मनोज तिवारी को और वीरेंद्र सचदेवा को इन दो में से किसी एक को नाम मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कई नाम हैं जिसको लेकर आगे विचार किया जाएगा, क्योंकि अब ये भी देखा जाएगा कि कौन से प्रत्याशी कितने वोटों से जीत दर्ज किया गया है। ये भी अब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से ये देखा जाएगा। और इसके अलावा अगले 5 सालों तक किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर केंद्र नेतृत्व अभी बैठक होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन उम्मीदें और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता है दिल्ली बीजेपी के सांसदों की बात करें हम, जो जीत कर अभी प्रत्याशी, एक बार इन नेताओं के बारे में डिटेल बता देती हूँ। स्वाति, आप रहिए हमारे साथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ों का शोर नजर आ रहा है। जश्न है। मनोज तिवारी पूर्वांचल का बड़ा चेहरा, नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में है। पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 बार सांसद रहने के अलावा बीजेपी को दिल्ली में मजबूत करने में अहम किरदार निभाया। पार्टी उन्हें सीएम की जिम्मेदारी सौंप सकती है ताकि पूर्वांचली वोट बैंक को साधा जा सके, फायदा यूपी में लिया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता, इनके बारे में बता देते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, रोहिणी से प्रत्याशी, नाम संभावित मुख्यमंत्रियों की सूची में आगे है। 10 वर्षों से बीजेपी के एक मुखर नेता के रूप में उभरे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई, संगठन में अच्छी पकड़ है। सीएम पद की रेस में नाम शामिल है। वीरेंद्र सचदेवा, इनके बारे में जानिए। स्ट्रैटेजी मेकर, प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस चुनाव में पार्टी की रणनीति और संगठन को मजबूती से संभाल रहे हैं। बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत की और इनाम मिल सकता है। स्वाति, ये बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन मनोज तिवारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पूर्वांचली वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो उनके अध्यक्षता में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली को मिले, लेकिन बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाई। कई रणनीति भी बनाई गई जिससे जीत मिले, लेकिन पार्टी को जीत नहीं मिली। अब ये समझना होगा कि वीरेंद्र सचदेवा को भी क्रेडिट जाएगा कि वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में ये जीत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा है जिनके नाम को लेकर, काम को लेकर लगातार बीजेपी के नेता दिल्ली के बीच में गए, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को एक क्रेडिट जरूर जाएगा कि उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में बीजेपी को जीत मिल रही है। वहीं अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो उम्मीदें सभी को है, चाहे जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हो या जो सांसद हो, क्योंकि बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग राज्यों का उदाहरण देखा है, और यही वजह है कि तमाम जो नेता है, जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आ रहे हैं, उनको ये उम्मीद है कि जब केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा तो उनका नाम हो सकता है, क्योंकि जब कई नाम चल रहे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उन नामों पर विचार भी नहीं किया जाता है और ना मुख्यमंत्री तय किया जाता है। तो ये हो सकता है, अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी जश्न के माहौल पर में है कि अगर दिल्ली में वापसी अब हो रही है तकरीबन, क्योंकि अब जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, ये तो साफ है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और यही तस्वीर रहेगी, ज्यादा बदलेगा नहीं अब। तो ऐसे में जश्न यहाँ पर है और यहाँ पर पहले जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि 26 साल बाद जीत हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी इस पल को, इस वक्त को जो है वो देखना चाहती है और फील करना चाहती है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में का जो उत्साह है वो जोश हाई है, और यहाँ पर पटाखे भी, दिवाली भी मनाई जा रही है।
होली भी खेली जा रही है। तस्वीरें एक बार देखिए आप, यहाँ की तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन दिखा दीजिएगा इन तस्वीरों को। उत्साहित कार्यकर्ता है, नेता है, जो बड़े नेता है। देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है पटाखे जलाए जा रहे हैं, यानी दिवाली मनाई जा रही है। इसके अलावा जो होली, अभी अगले महीने होली का त्योहार है, लेकिन बीजेपी के जीत की ओर जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे ये साफ है कि होली दिवाली बीजेपी आज ही मनाएगी। और यहाँ पर लंबे समय के बाद जब जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो यही वजह है कि जो कार्यकर्ता अलग अलग दूर दराज से हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ होली दिवाली और जो डांस है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। झंडों के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे, लड्डू के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। तो उम्मीद थी, और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो उम्मीद हमें थी, उसी उम्मीद के अनुरूप जो है वो रिजल्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। और ये झटका आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि जब से पार्टी का ठीक है। और यहाँ पर जो हम दिखा भी रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं रुझान, जो एग्जिट पोल आए थे उसके हिसाब से देखिए, जेवीसी एग्जिट पोल करेक्ट साबित हो रहा है, यहाँ पर पी मार्क एग्जिट पोल भी करेक्ट साबित हो रहा है, यहाँ तक कि एनडीटीवी का एग्जिट पोल भी सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, माइंड ब्रिंग गलत साबित हो रहा है। दीपक, स्वाति ने तो दिखा दिया, बीजेपी वालों ने होली भी मना ली, दिवाली भी मना ली, आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे तो वहां पे कोई आवाज भी नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज फिर आराम से सुनाई दे रही होगी। स्वाति तो बहुत स्ट्रगल कर रही है कि स्टूडियो की आवाज सुन ले। जरा आप तो बताइए, वहां पे आप वाले क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल जीना, जिस तरह से आंकड़े और जो रुझान सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक मायूसी सी धीरे धीरे छाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो 25 और लगभग 45 के बीच का जो चल रहा है, वो अब यदि परिणाम में तब्दील हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति से शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में इस तरह से शिकस्त सामने आया है। और साथ ही यदि एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में इस वक्त आम आदमी पार्टी है, लेकिन अप्रैल में फिर से मेयर का भी चुनाव होने वाला है। तो दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट से जाहिर सी बात है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से जो रुझान सामने आए हैं, 24 और 46 के जो आंकड़े हैं, वो लगभग आप कह सकते हैं कि 12 बजे का वक्त हो चुका है। 3 से 4 बजे धीरे धीरे ये आंकड़े जो है वो रिजल्ट में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। और जो यदि यही आंकड़े रहे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एक दिल्ली में और दूसरे पंजाब में। और दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के आंकड़े जो दिखा रहे हैं 24 सीट, और यही जब रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और साथ ही यदि हम बड़े चेहरे की जिक्र करें जीनत, तो अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये चाहे हम बात कर ले सत्येंद्र जैन, तो ये तमाम बड़े चेहरे अभी भी ये चुनावी रेस में पीछे चल रहे हैं। हालांकि गोपाल राय और मनीष सिसोदिया अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये 4 बड़े चेहरे हैं वो अभी काफी पीछे चल रहे हैं। साथ ही 46 सीट पे भाजपा इस वक्त आगे चल रही है और 24 सीट पे आम आदमी पार्टी। लेकिन जो आंकड़ों का जिक्र किया जाए, ऐसा लगभग कह सकते हैं कि 8 ऐसे सीट है जिसका मार्जिन अभी 1000 और 500 के बीच में। तो एक फिर भी 46 और 24 के बीच में बहुत फासला है दीपक, 22 सीटों का फासला है। अगर कोई जादू ही हो गया तो हो सकता है